नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए इस पूरे ही महीने को बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सावन महीने के दौरान तरह तरह के उपवास भी रखते हैं। सावन महीने के दौरान पड़ने वाली सभी सोमवार व्रत भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। सावन महीने में सभी मंगलवार भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित होते हैं। सावन महीने के दौरान मंगलवार का व्रत, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है, सावन शिवरात्रि और हरियाली अमावस्या के अलावा सावन पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। क्षेत्र के आधार पर सावन मास की शुरुआती समय में 15 दिन का अंतर हो सकता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में, जो कि आमतौर पर उत्तर भारतीय राज्य में प्रचलित होता है, सावन मास अमांत कैलेंडर से 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में अमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्य जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर नया महीना पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ होता है और जहाँ पर अमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है वहाँ पर अमावस्या के अगले दिन से नया महीना शुरू हो जाता है। इसलिए सावन सोमवार की आधी तिथि दोनों ही कैलेंडर में अलग अलग होती है। इस बार सावन महीना की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार के दिन हो रही है और यह घटना लगभग 72 वर्षों के बाद घटित होने जा रही है, जो कि इसे और भी खास बनाती है। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार होंगे, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन रहेंगे। इस बार प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई दोपहर 3:48 से शुरू होगी और 22 जुलाई सोमवार को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। इसलिए 22 जुलाई सोमवार से सावन का महीना शुरू होगा और 19 अगस्त सोमवार के दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन सावन मास की समाप्ति होगी। अब बात करें सावन के सोमवार व्रत के बारे में, तो सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को, सावन का चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को और 5वां सोमवार व्रत 19 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। वैसे तो किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है, लेकिन आप सावन महीने में सोमवार के दिन मंदिर जाके शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग की पूजा करने के अलावा आप इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। वैसे तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो शाम को प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। सावन के प्रथम सोमवार से ही आप 16 सोमवार का व्रत भी शुरू कर सकते हैं और कुछ लोग केवल सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आप सावन के सोमवार का व्रत पहले सोमवार से ही करें, लेकिन अगर किसी कारणवश पहला सोमवार आप नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे सोमवार व्रत से भी आरंभ कर सकते हैं। हर सोमवार सुबह प्रातः काल जल्दी उठ के आप स्नान आदि से निर्वित हो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करके सारा दिन उपवास रख सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। उपवास रखने के बाद शाम को केवल मीठा फलाहार करें। अगले दिन भगवान शिव की पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान व्रत रखते समय आप भगवान शिव की पूजा स्थिति आदि करें, शिव चालीसा का पाठ करें। हर सोमवार सुबह को व्रत की कथा आदि पढ़ें। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन आप भगवान को भस्म अर्पित कर सकते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। हर सोमवार को प्रदोष काल में त्रिपुंड भी शिवलिंग पर आप लगा सकते हैं। अगर बात करें दान देने वाली वस्तुओं की कि कौन कौन सी वस्तु आप दान दे सकते हैं, तो सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना सावन के महीने में बहुत ही शुभ रहता है। आप बर्फी, सफेद चंदन, चावल, सामर्थ्य के अनुसार चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, खीर, दही या फिर सफेद पुष्पों का दान शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। ऐसा करने से जहां आपको भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं घर में खुशहाली भी आती है। सावन के सोमवार में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए इस दिन आपको अन्न का त्याग करना चाहिए। आप केवल फलाहार कर सकते हैं, जूस या ड्राई फ्रूट आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत में आपको दूध, दही, खीर, चावल, नमक
नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध दही का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन दूध और दही शिवलिंग पर या भगवान शिव पर अर्पित की जाती है और कुछ लोग सावन के महीने में दूध या दही त्याग करने का भी संकल्प लेते हैं। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उसके अनुसार संकल्प ले सकते हैं। यदि आपके लिए दूध दही का त्याग करना संभव न हो तो आप भोलेनाथ से क्षमा मांगकर व्रत के दिन सेवन भी कर सकते हैं। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो केवल सेंधा नमक का सेवन आप एक समय शाम के समय पूजन के बाद कर सकते हैं। सावन महीने में पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। सावन सोमवार की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।